सही बादशाह और अवाम। बादशाहत हमेशा ताज और महल से नहीं पहचानी जाती। बाज़ औक़ात बादशाहत उस दिल से पहचानी जाती है जो अपनी रियाया की आवाज़ सुन ले। ये कहानी है बादशाह ज़य्यान की, जो तख्त पर तू बैठा था, लेकिन सही बादशाह तब बना जब उसने एक गरीब फ़कीर की आवाज़ दिल से सुनी। बादशाह का दरबार जगमगा रहा है, सुनहरी सुतून, रोशनियों का सैलाब। बादशाह ज़य्यान तख्त पर बैठा है, मगर चेहरे पर सोच है। वज़ीर एतमाद से बोला, जहां पनाह, 5 साल में आपने ऐसी कामयाबियां हासिल की जो कई बादशाह सदियों में नहीं कर पाते। बादशाह नरम टूटे लहजे में बोला, पर वज़ीर, लोग खुश नहीं, गलियां चश्न नहीं, आंखों में खालीपन है। कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। बादशाह के उस एतराफ़ पर पूरा दरबार खामोश हो जाता है, और यही खामोशी कहानी को अगले सफ़र पर ले जाती है। इसी रात बादशाह भेस बदलकर शहर की गलियों में निकल पड़ता है, अपनी रियाया के सच को खुद सुनने के लिए। वो एक टूटे चूल्हे के पास बैठे बूढ़े फ़कीर के सामने रुक जाता है। फ़कीर मोहब्बत भरी आवाज़ से बोला, आओ बेटा, बैठो, थके से लगते हो। बादशाह ने सवालिया लहजा के साथ पूछा, बाबा, शहर का हाल कैसा है? फ़कीर दुख भरी सच्चाई से बोला, शहर तो ठीक है बेटा, लोग टूटे हुए हैं। किसी के पाँव में जूता नहीं, किसी के घर में चूल्हा नहीं। बारिश पड़े तो छत टपकती है, और आंखों में उम्मीद नहीं रही। ये वो सच था जो कभी किसी ने बादशाह के सामने कहने की जुर्रत न की। बादशाह ने कहा, अगर बादशाह अच्छा हो तो? फ़कीर बोला, अच्छा बादशाह वो नहीं जो महल रोशन करे। अच्छा बादशाह वो है जो गरीब की आवाज़ सुन ले, लोगों के दर्द देख ले और उनके आंसू अपने समझ ले। ये जुमले बादशाह के दिल में आग बनकर उतरते हैं, और वो हकीकत देखने निकल पड़ता है। बादशाह गलियों में घूमता है, टूटे रास्ते, बीमार बच्चे, फुटपाथ पर सोते लोग, और हंसते हुए शहर के झूठे किस्से टूटने लगते हैं। एक बच्ची रोती है। बच्ची रोते हुए बोली, अम्मी कहती हैं बादशाह अच्छा है, पर दवा कौन देगा? ये सवाल बादशाह के दिल में तीर की तरह लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि तब्दीली का वक्त आ गया है। अब कहानी मोड़ लेने वाली है। अगली सुबह दरबार लगता है, लेकिन बादशाह का लहजा अब पहले जैसा नहीं। बादशाह मजबूत, फैसला साज लहजा के साथ बोला, आज से सुनहरी सुतून खत्म। खजाना महल की सजावट पर नहीं, अवाम पर लगेगा। हर मोहल्ले में तबीब होगा, हर गली बनेगी, हर भूखा खाना खाएगा। वजीर हैरत से बोला, जहां पनाह, खजाना तो खाली हो जाएगा। बादशाह ने कहा, बादशाहत खजाने से नहीं, अवाम की आवाज से चलती है। अगर रियाया खुश हैं तो बादशाह सही है। ये फैसले सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इनकलाब का आगाज था। कुछ दिन बाद बादशाह दोबारा इसी फकीर के पास आता है। इस बार दिल हल्का है, मगर सच भारी। फकीर ने पूछा, हां बेटा, बादशाह मिला? क्या उसने सुनी? बादशाह मुस्कुराते हुए बोला, हां बाबा, उसने आपकी आवाज सुन ली है। फकीर चूक जाता है, पहचान जाता है। फकीर नम आंखों से बोला, तो तुम ही हो? बादशाह बोला, बाबा, आपने रास्ता दिखाया है। फकीर बोला, बेटा, आज तुम सही बादशाह बन गए हो, क्योंकि तुमने तख्त नहीं, लोगों का दर्द देखा है। वक्त गुजरता है और शहर बदल जाता है। साफ सड़कें, महलों में तबीब, बच्चे स्कूल जाते हुए,
लोगों की आंखों में उम्मीद वापस लौटती है और बादशाह वो सादा लिबास में अपनी आवाम के दरमियान खड़ा है। जब बादशाह ने आवाज सुनी, शहर बदल गया और बादशाह भी बदल गया। बादशाह बोला, हुकूमत करनी हो तो लोगों के जख्म महसूस करना सीखो। बस यही असल बादशाहत है। याद रखो, छोटे लोगों की आवाज बड़े तख्त भी हिला देती है और बड़े बादशाह भी बदल देती है। सबक: सही बादशाह वो है जो जुल्म नहीं, अवाम की आवाज सुनता है।